जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जानकारी दूंगी मेंढक यक्षिणी की, जो धन प्राप्ति के लिए। हमारे यहाँ मेंढकों की कोई कमी नहीं है, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए और देखने के बाद में आप लोग इस मेंढक यक्षिणी को कर अपने घर में धन धान्य की कृपा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष जानकारी है, पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, मंत्र सहित मैं जानकारी दे रही हूँ। हमारे यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 मेंढक हैं और इसी प्रकार की है, यहाँ बहुत बदमाश है। पताल यक्षिणी क्या होती है और पताल यक्षिणी के बारे में लोग बाग किस प्रकार की भ्रांति फैलाते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे गोल मोल बात नहीं आती है। लोग बाग इसी बात को मतलब बहुत चढ़ाते हैं और फिर सब लोग उनके वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं। पहले लोग बाग झूठ बोलते हैं, आखिरी में वो सत्य बोलते हैं। चीज़ें मैंने देखी है, लेकिन मैं पहले ही सत्य बोल देती हूँ, तो लोग बाग बस यहीं देखकर मेरे वीडियो को छोड़ देते हैं। तो यक्षिणियाँ क्या होती है, यक्षिणियों के नाम के ऊपर लोगों ने किस प्रकार का भ्रम फैलाया हुआ है। वनस्पति यक्षिणियाँ क्या होती है, पताल यक्षिणियाँ क्या होती है, डेढ़ फुटिया जोड़ वगैरह सारी चीज़ें मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था। अभी शाम का समय है, आश्रम के अंदर बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं खुले में आकर यहाँ बैठी हूँ। अभी राजा और छोटू बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि इस समय के ऊपर बहुत सारे जानवर हैं जो अपने अंडे वगैरह देते हैं। तो यह हमारे बच्चे बदमाश हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं और मतलब काफ़ी बदमाशियाँ करते हैं, तो उन लोगों को परेशान करते हैं सारी चीज़ें। तो अभी लोग चले गए हैं वहाँ, कुछ तितर वगैरह के जो बच्चे उनके पीछे लगे थे तो दूर निकल गए हैं, वरना यहीं आकर बैठ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष यक्षिणियों की जानकारी दूंगी, और सबसे ज़्यादा पताल यक्षिणी। ज़्यादातर पताल यक्षिणी के बारे में आपने सुना होगा कि एक पताल यक्षिणी होती है और वहाँ मतलब स्वर्ण का काम करती है, मुद्राओं का काम करती है। और वहाँ पताल यक्षिणी का मतलब होता है कि जो अभी आए 1 महीने के बाद आएगी आषाढ़। आषाढ़ महीने में पताल यक्षिणी की साधना की जाती है। तो आषाढ़ महीने में ही पताल यक्षिणी की साधना क्यों की जाती है? मैं जहाँ बैठी हूँ हमारे तालाब की ज़मीन है। देखिए, मैंने हर एक चीज़ उस हिसाब से की हुई है। पताल यक्षिणी यानी कि जो पताल डेन की होती है, उसको बोलते हैं लोग बाग पताल यक्षिणी। फिर वो तो बहुत सारे लोग हर प्रकार की बातें बोल देते हैं। तो इन चीज़ों में क्या करते हैं कि जब आषाढ़ मास आता है, तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन से लोग बाग एक खाली तालाब देखते हैं, जहाँ जिस तालाब में पानी नहीं होता है। और उस तालाब में वहाँ लोग देखते हैं बड़े वाले मेंढक। और मेंढक घर जैसे ही तालाब में पानी सूखता है, जो मेंढक होते हैं वहाँ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा पानी जैसे आषाढ़ में पानी गिरता है, वहाँ ज़मीन से अंदर से वहाँ मेंढक निकलते हैं और उनका कलर एकदम पीला होता है। मतलब 4-4, 5-5 किलो के भी होते हैं, हमारे तालाब में भी निकलते हैं और वहाँ पूरे मेंढक पीले ही होते हैं। उसी की लोग बाग साधना करते हैं और उसी को ही बोलते हैं लोग बाग ज़्यादातर पताल यक्षिणियाँ। पताल यक्षिणियाँ यानी कि उन मेंढकों को वह किस प्रकार से साधना में प्रयोग में लाते, मैं आप लोग को पूरी विधि बताती हूँ। और इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। पताल यक्षिणी जैसे आषाढ़ लगता है, उसकी पूर्णिमा के दिन तालाब पे जाते हैं। उस तालाब में से एक मादा और एक नर मेंढक को पकड़ते हैं। फिर उनको पकड़ने के बाद में उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको गंगा जल से स्नान करवाते हैं, पूजा करते हैं, माला वगैरह सारी चीज़ें उनको पहनाते हैं। फिर उनके मुंह में वहाँ एक सोने का सिक्का छोटा सा तार रखते हैं, ऐसा कि उनको नुकसान ना हो। जो साधक यहाँ पताल यक्षिणी साधना फिर करना चाहता है, वहाँ आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन किसी तालाब में जाता है। वहाँ तालाब में जाने के बाद में वहाँ 2 मेंढक पकड़ता है, एक पुरुष लिंगी और एक मादा लिंगी। यहाँ पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। उन दोनों मेंढकों को पकड़कर उनकी वहीं बैठकर पूजा पाठ करना, उनको साफ पानी से नहलाना, कुमकुम चावल और नैवेद्य लगाना, एक अच्छा
चौखुट गाय के गोबर से वहाँ ज़मीन के ऊपर लीपना और आसन लगाकर बैठकर वहाँ पूजा पाठ दीपक लगाकर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र से उनको अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित करने के बाद में उन दोनों मेंढकों को, जो मादा लिंगी मेंढक है उसके मुंह में एक 2 या 3 इंची का सोने का तार कहीं ऐसी जगह पर रखा जाता है कि वो उसके पेट में ना जाए, और जो पुरुष लिंगी मेंढक है उसके मुंह में चांदी का तार। यह दोनों तार उन मेंढकों के मुंह में रखा जाता है। फिर उनको ऐसे दोनों को चिपका कर और लाल धागे से 108 बार ढीली ढीली गांठ लगाई जाती है कि उनको नुकसान ना हो। उनको गांठ लगाकर पूजा पाठ कर कर जो गोबर से एक चौकी लगाई है उसको अच्छा गड्ढा खोद कर और उन दोनों को सुरक्षित रख दिया जाता है। रखने के बाद में वापस लीप कर और चौकी लगाकर वहाँ आसन लगाना चाहिए और कंटिन्यू वहाँ पर जब तक मान लो यदि तालाब नहीं भराता है तो पूरे महीने उस माँ लक्ष्मी के मंत्र से रात्रि के समय दीपक लगाकर और मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि के समय ज़्यादा नहीं तो 11 माला तो ज़रूर करनी चाहिए। और यह माला आप मूंगे की माला से कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। आप महालक्ष्मी के मंत्र से आप श्रीम श्रीम का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर बहुत सारे लक्ष्मी मंत्र दिए, वहाँ से आप लक्ष्मी मंत्र कोई सा भी, लेकिन श्रीम सबसे ही अच्छा है क्योंकि यह बीज मंत्र है और एकाक्षरी मंत्र है तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप श्रीम मंत्र का ही जाप कीजिए। 1 महीने के बाद में जब गुरु पूर्णिमा आती है तो उस दिन आपको उन श्रद्धापूर्वक दोनों मेंढकों को निकालना है। निकालने के बाद में आप दोनों तारों को सुरक्षित निकाल कर फिर उनको वहीं पर हवन पूजन कर कर और जो चांदी का तार है उसको चांदी की डिब्बी में भर लीजिए, जो सोना का तार है उसको सोने की डिब्बी में या फिर चांदी की में ही भर लीजिए। सोने की डिब्बी नहीं बनती है तो उसी में ही भर लीजिए और साइड में रखिए। मेंढक को प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए कि हमने आपको यहाँ 1 महीने कष्ट दिया, इसके लिए हमको क्षमा कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना मांगते हुए आप उनको छोड़ दीजिए। मेंढक को नुकसान नहीं होता क्योंकि वो ज़मीन के अंदर 1-1 साल तक रहते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। आप इस प्रकार से तार रखिए। यदि आपकी क्रिया सही हो गई तो आपके घर में यह साधना अक्षय भंडार की तरह काम करती है। और यदि दोनों में से एक भी मेंढक यदि मर जाता है तो यह साधना खंडित हो जाती है। वो यह एकदम सत्य है। बिल्कुल नहीं मरना चाहिए यदि आपकी साधना में और आपके अंदर एक वो क्षमता है तो यह एकदम सरल और आसान सी साधना है। यह साधना मैंने खुद ने की है और आज से यहाँ मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-12 साल पहले की है, इससे भी पहले की थी। और भाई यहाँ तो काफ़ी मात्रा में और मुझे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी साधनाएँ की है। तारा साधना हुई, यक्षिणी साधना हुई और मैंने ज़्यादातर साधना, यह सत्य है कि मैंने ज़मीन के ऊपर ही की है। मैंने एक बार साधना निर्जला साधना की थी 7 दिन की, लेकिन मैं उस साधना को 4 दिन तक ही ले गई। उसके बाद में मेरे शरीर इतना बेकार हो चुका था कि मैं 2-3 दिन तक कुछ चीज़ें ग्रहण नहीं करती तो शायद यह शरीर छूट जाता। फिर अमन भी छोटा था तब गुरुजी ने मेरी उस हिसाब से, लेकिन उस साधना में मुझे काफ़ी सफलता मिली थी। लेकिन मैं जैसा बताती हूँ कि जब हम कोई भी साधना करते हैं तो हम 1 साल के बाद में उन चीज़ों को छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं यह चीज़ें, अब हमारा राजा आकर बैठ गया। भाई मेरे लिए तो सबसे बड़े यक्ष यक्षिणी यही है, वही होती है पताल यक्षिणियाँ। और जो लोग यहाँ सब जोड़ जूड़ सब बोलते हैं, यह सब एक ऊर्जा के रूप में होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ और मेरे खुद के अनुभव है। मैं यहाँ वहाँ से उठाकर कुछ चीज़ें नहीं देती हूँ। जो भी वनस्पति या किसी भी चीज़ की जानकारियाँ मैं देती हूँ तो आप लोगों को मैं सारी जानकारियाँ इसी हिसाब से देती हूँ और आप सही तरीके से इनको करते हैं तो फ़ायदा तो ज़रूर होता है। अब मैं आपको कुछ विशेष यक्षिणियों की और इस प्रकार की साधनाओं की आगे हमेशा ये जानकारी देती रहूँगी। तो मैं कल आप लोगों को जो डेट फुटिया है उसके बारे में एक विशेष जानकारी भी दूंगी और पूरी डिटेल में आप लोगों को चीज़ें भी बताऊंगी।
क्योंकि जितना हो सकता है मैं लोगों को इन अंधविश्वास से और ठगी से बचाऊं, मुझसे जितना हो सकता है मैं सबसे ज़्यादा यही कार्य कर रही हूँ। आप यदि सही तरीके से करते तो ऊर्जा के रूप में हर चीज़ें मिलती है। जहाँ हमारा वेस्ट में खर्चा होता है वो खर्च नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो सोच होती है वह गलत होती है। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि यदि आप सही तरीके से हर क्षेत्र में काम करते हैं तो सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की सोच होती है। यही है मेंढक।